अब मेरी बात ध्यान से सुन, उसमें तेरा भी फायदा और मेरा भी फायदा। सीएम और मिश्रा ग्लोबल प्रोजेक्ट के बीच में जो भी डीलिंग्स हुई हैं, उसकी फाइल निकलवाकर मुझे दे दे। फिर सोचता हूं कुछ तेरे बारे में। पत्रकार बंधुओं, आप सबको यह लग रहा था कि मैं केवल अपनी राजनीति के लिए मुख्यमंत्री पर बिना किसी आधार के आरोप लगा रहा हूं, लेकिन मैं एक जिम्मेदार नेता हूं और मेरे पास इस घंघोर घोटाले का एक एक सबूत है, सारे डॉक्यूमेंट्स। और बन क्या रहा है वहां? घोटाले का इंफ्रास्ट्रक्चर। हाय सर। बाबा जी, माफ कर दो बाबा जी, बहुत बड़ी गलती हो गई बाबा जी। प्लीज प्लीज बाबा जी, माफ कर दो, माफ कर दो बाबा जी। I'm really very sorry बाबा जी, बहुत बड़ी गलती हो गई जो आपकी फाइल बनाने में लग गया। सब कुछ आपके चरणों में है। अब सरकार के पास आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं। सबूतों की चिंता छोड़ तू, सबूत तो कब कहां से पनप के खड़े हो जाएं, इसकी तो कोई गारंटी ना है। बाकी ये सब जमा करा के तूने अपनी वफादारी का सबूत तो दे दिया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप पर आंच में नहीं आने दूंगा। आप रत्ती भर भी चिंता मत कीजिए। संत तनाव में रहे तो संत कैसा। खैर, तेरे चरित्र का शुद्धिकरण तो हो गया, चैन से रहे, हमारी तरफ से शांति रहेगी। फिलहाल प्रसाद लेके जाना। अभी मिली खबर के अनुसार आईजी शर्मा को पड़ा दिल का दौरा। पिछले कुछ दिनों से बाबा निराला के आश्रम की जांच करने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा गठित कमेटी की वजह से आईजी शर्मा चर्चा में थे। हालत उनकी गंभीर बताई जा रही है, उन्हें आईसीयू में एडमिट किया गया है। आईजी शर्मा सरकार के अच्छे कल रात ही हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है। डॉक्टरों या हॉस्पिटल की तरफ से फिलहाल उनकी स्थिति ग्रह नक्षत्र सब पलटते लग रहे हैं। इस काशीपुर वाले बाबा से बात करनी पड़ेगी। जी भाई साहब क्या करूं इसका? पनौती हो गया तेरा आना। जब से तूने हुक्म का साथ छोड़ा है ना, तो लग गया तरक्की पर। और मेरी
भाई साहब ऐसा ना कहो आप, और चिंता भी ना करो। तो क्या करूं? हुक्म तो चढ़ गया बाबा के मंच पर, सारे टीवी चैनलों पर वही छाया हुआ है। भाई साहब टीवी न्यूज़ की उम्र ही क्या होती है? अरे कुछ नहीं होने वाला हुकुम सिंह का, वो बस अपने संन्यास लेने की जुगाड़ लगा रहा है। अरे हाथ में कमंडल लेके भीख मांगेगा और कुछ नहीं। बहुत सही कहा तूने, अगर हुक्म वापस खड़ा हो गया ना, भीख मांगोगे तुम, वो भी बिना कमंडल के। चलो। बहुत बढ़िया, शाबाश। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खींच खींच। पकड़ पकड़। ठीक है, पकड़। बहुत बढ़िया, शाबाश। खेमे मत। ये बहुत बढ़िया। डिफेंस। कॉस्ट्यूम में आ। ए भारती इधर आ, ठीक है ना? सुशासन खेल नहीं है, देखते हैं। चल भाई दिखा अपना भी खेल। जी मैडम जी। बहुत बढ़िया। छोरी बहुत बढ़िया। नहीं आई है पर बढ़िया खेल रही है छोरी। बहुत बढ़िया। शाबाश। शिमगा एक्शन कर। सही है। गेम तो सही है तेरा, पर फुटवर्क थोड़ा कमजोर है। जी कमजोर? हाँ, अपर बॉडी जितनी फुर्तीली है, फुटवर्क उतना फास्ट ना है तेरा। और बड़े लेवल के मैच में दूसरा खिलाड़ी सबसे पहले तेरी यही कमी पकड़ेगा, समझी? सुन, शोबाजी का खेल ना है ये, समझी? जी कोच जी मैडम जी, मैं पूरी जान लगा दूंगी। जान के साथ साथ ध्यान भी लगाया कर। हमारे साथ इसकी बाउट करा दो कोच जी। एक दो भी पछाड़ में ना, या सब सीख जाएगी या हमेशा के लिए खेलना भूल जाएगी। चल रेनू, तू अपनी प्रैक्टिस कर। चलो सब लोग आ जाओ फॉर्मेशन में। एक रूप महास्वरूप बाबा निराला सिंह जी की जय हो। सदा ही जय हो बाबा गरीबों वाले की जपना। ओ पहलवान जी। भाई शक्ति। और कैसा है तू? बढ़िया। अखाड़े से मैट में आके कैसा लग रहा है? सही पूछो तो मिट्टी ला लागे ना शरीर में, तो कुश्ती का मजा ना है भाई। लेकिन बढ़िया है मैट भी, थोड़ा पाँव जमने में टाइम लगता है बस। और ये कोचनी कुछ आता भी ऐसे या एवी है? ना भाई सही है, नजर तिक्की है, करेक्ट पकड़ती है। अच्छा उसे छोड़, तू यहाँ कैसे? रविवार को ना बबीता को घर लेकर जा रहा हूँ, माँ पापा जी से मिलवाना है, तो तुझे भी साथ में चलना है। मुझे क्यों? बहू तेरी है, तू जा मिलवाने। अच्छा, और तेरी कुछ ना है? वो है ना, प्यारी सी भाभी है मेरी।
लेकिन भाई संडे को मैं ना जा सकती तेरे साथ, बाबा साहब का सत्संग जो है। देख पम्मी, ऐसा ना कर, तू जानती है मैं हमेशा तेरा साथ देता हूँ ना। फिर अरे तू जानती है कितना ड्रामा होगा इस बार घर में। पता नहीं माँ क्या करेगी, क्या बोलेगी जब उसे बबीता के बारे में पता चलेगा। देख भाई, तू रहेगी तो साथ रहेगा, चल ना प्लीज। लेकिन भाई संडे का सत्संग है और मिस करना ठीक ना है ना। और तू चिंता क्यों करता है? तू बाबा जी का नाम लेके जा, सब सही हो जाएगा। और तुझे तो पता है मैं तेरे साथ आऊंगी तो माँ और चिढ़ जाएगी, समझना बात को। भाई मैनेजर, चोपड़ा साहब का ऐसे जाने का दुख तो हमें भी है, लेकिन क्या कर सकते हैं, जिनको जाना था वो तो चले गए, लेकिन सच हाथ से नहीं जाना चाहिए। फिलहाल हमें पुरानी सीसीटीवी फुटेज देखनी है होटल की। पुरानी? लेकिन 6 महीने पहले ही नया सिस्टम लगवाया था सर ने, पुरानी तो कबाड़ हो गई। नताशा मैडम ने तो 5-6 साल पहले की डेथ बताई ना जनाब। उतना पुराना फुटेज तो मुश्किल होगा जी मिलना, क्योंकि पुराने कैमरा भी बेकार हो गए। भाई बेकार हो गए, पर बेच के मूंगफली तो ना खाई ना, है ना? तो दिखा फिर, चल चलिए। रविंद्र जी, कितना टाइम हो गया आपको यहाँ काम करते? सर 25 साल करीब हो गए। इसे पहचानते हो? हाँ सर, इनको मैं पहचानता हूँ। ये यहीं पहले काम करती थी, रिसेप्शन पे। इसके बाद इनको असिस्टेंट मैनेजर बना दिया गया था। और इसे? ये कविता है, यहीं की लोकल हैं। इनको तो 1-2 बार मैंने घर भी ड्रॉप किया है। देखो जी, कुछ साल पहले विधवा हो गई जी हमारी बेटी। एक एक्सीडेंट में मारा गया हमारा जवाई। उसके बाद से कविता का मन टूट गया जी इस दुनिया से। बस जब सुमिरन में रहने लगी और फिर आश्रम जाने लगी, तब से बहुत शांति सी मिली उसको। फिर वो आश्रम में ही रहने लगी, तब से हमें भी बहुत शांति है जी। संपर्क में तो होगी आप लोगों के, मतलब कभी कभार बातचीत करते हो कि नहीं? जी बिल्कुल, फोन पर बातचीत हो जाती है कभी कभी, और कभी कभी वो घर भी आती है। तो ठीक है जी, हमारी भी करवा दो बात। जी अभी लीजिए। तेरे घर से फोन है, 2 मिनट में खत्म करना। हेलो कविता, हाँ जरा बात करो, ये लीजिए। हेलो कविता, मैं सब इंस्पेक्टर उजागर सिंह बोल रहा हूँ आपके घर से। मुझे एक केस के सिलसिले में आपसे कुछ बात करनी है। पुलिस? हमारे घर पापा जी कहाँ हैं? माँ ठीक है? हाँ जी, सब ठीक है यहाँ पर। अच्छा, मुझे आपसे होटल शबनम के बारे में कुछ बात करनी है। मैं नहीं जानती आप क्या बोल रहे हैं। मैं जानता हूँ तुम वहां जाया करती थी, घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना बता दो कि क्या तुम किसी मोहनी नाम की लड़की को जानती थी? नहीं। आपको घबराने की कोई जरूरत मैं वो पुलिस आपके साथ है। मैं नहीं जानती किस होटल शबनम की बात कर रहे हैं आप। ये सब मैं नहीं जानती। जपनाम साध्वी माता, कविता के घर से फोन है। आप ना काफी देर से बात आप बस मेरी अरे मेरी बात तो सुनो। आप ना हेलो, मेरी हिमांशु भाई से बात करा दीजिए। हेलो, थोड़ा जरूरी है प्लीज। हिमांशु से तो बात करना चाह रही है, कहाँ है? वो काम पे गया है जी, फैक्ट्री में। वो हिमांशु तो काम पर गया फैक्ट्री में। आप ठीक हो ना आश्रम में? हाँ? यहाँ सब अच्छा है, लेकिन आप बोलिए हिमांशु भाई को कि मैं ना अब घर पे आके रहना चाहती हूँ। आपको घर आना है? तो आने में दिक्कत क्या है? किसी ने जबरदस्ती रोका हुआ है क्या आपको? अरे आप भी कमाल करते हो जी, क्या फालतू बात कर रहे हैं आप फोन पर?
ताऊ आपकी बेटी डरी हुई लग रही है। देखो जी, हमारी बेटी डरी वरी ना है, वो वहां आश्रम में बहुत खुश है। और प्लीज आप भी हमारी शांति डिस्टर्ब ना करो। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कविता तकलीफ में है। एक कंप्लेंट कर दो बस। कंप्लेंट? कैसी कंप्लेंट? किसकी कंप्लेंट? देखो जी, बिना मतलब फसाद मत खड़ा करवाओ जी। हमने कहा ना वो वहां आश्रम में बहुत खुश है, तो यूं ही ना कहा हमने। और अब चलो जी, अब हमें और भी जरूरी काम है। तो तुझे यहां नहीं रहना है? घर जाना है? मन विचलित हो रहा है। चल, अब तू रहेगी विषहरण स्थल में। वहीं रह के अपने आप को शुद्ध कर और जप नाम कर। चल 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 मुझे चल ना, सीधी तरह चल। नहीं जाऊंगी घर साथ। चलो। साथी को माफ करो। चलो। चलो। कैसे? जप नाम कर। चल। जीती रहे, जीती रहे, जीती रहे। चल अंदर है। चल 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 बेटा, बैठ जा बैठ जा। ऐसी भी क्या खुन्नस है, कम से कम एक बार तो इनकी बात सुन ले। बोल बोल भाई बोल। इब के सुनाना? रहने दे बस बस रहने दे। इब के सुनाना है? जय ना कि बाबा जी ने कहा और तूने कर लिया ब्याह, तो भाई हम दोनों क्या परलोक सिधार गए थे हैं? और मैं कहूं ये सारा कांड ना इसकी साध्वी बहन ने रचा रखा है, तो भाई इब आने की क्या जरूरत थी है? अरे एक दो बच्चे हो जाते तो आ जाता। माँ पम्मी ने कुछ ना किया, मैंने खुद की है शादी। और देख अब लड़ने से क्या फायदा, शादी तो हो गई, अभी तो इस घर की बहू है। भाई रहने दे, जो घर मारा है मारा, और जब तक मैं जिंदा हूं ना कोई ऐरी गहरी लड़की इस घर की बहू ना बन सके। नाफ नाफ तो बोलना, जैसी भी है बहू है तेरी। सती नहीं, मैं आपकी बात समझ सकती हूँ माँ जी। मैं कोठे वाली, आप लोग शरीफ, समाज नाते रिश्ते वाले क्या सोचेंगे, लेकिन इसमें सती की कोई गलती नहीं है। वो कुछ नहीं समझता। बाबा जी ने जबरदस्ती ब्याह करवा दिया हमारा। आप परेशान ना हो, मैं सती को तलाक दे दूंगी, फिर कोई अच्छी लड़की के साथ ब्याह करवा देना। ऐसे कैसे दे देगी तलाक? मजाक है? जैसे भी हुई हो, अब हो गई है शादी और मैंने करी है, तो मां तू मान चाहे ना मान, बबीता इस घर की बहू है और रहेगी। तुझे अच्छा नहीं लगता ना तो चलते हैं। चल बबीता। अरे बैठ जा, ये घर मेरा भी है, और अब कोई बेफालतू की बात तो करे ना। रात बहुत हो गई है और कोई कहीं नहीं जाएगा, तुम दोनों ऊपर जाओ, सवेरे जो बात होना होगी होगी। चल ऊपर बबीता। चल। तुम मेरी वजह से अपनी माँ से भिड़ गए,
गलत थी वो। लेकिन तुम्हारी माँ है। मुझे तो तुम ठीक से जानते तक नहीं। इतना जानता हूं कि अब जो भी हो, तू मेरी वाइफ है। और मैं तेरा हस्बैंड। बस और क्या जानना है? तेरी तो कोई गलती है नहीं, तू क्यों सुने किसी की? नौ साल की थी मैं जब मुझे उठा के दिल्ली लेके आए थे। मेरे बाप ने मुझे 5,000 में बेच दिया था। 12 साल की भी ना हुई थी। उस आदमी ने मुझे बोला ना, कुछ और ना जानना। जो बीत गया उसे भूल जा। किसी ने हाथ लगाया ना तुझको, काट डालूंगा उसे। ये तू जान ले। सोनी कहाँ है? वो अपने कमरे में सो रही है। थैंक यू। यो केस कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। पहले रवि चोपड़ा का मर्डर, उसके बाद कविता का उसके होटल से लिंक, और अब उसका आश्रम से घर आने की गुहार लगाना। सारी सुइयां आश्रम की तरफ ही घूम रही हैं। और मोहिनी की भी कहानी मत भूलो। ना एसएमपी की लैंग्वेज में कहा जाए तो मोहिनी, कविता और आश्रम, इन सब के बीच कई तार जुड़े हुए हैं। मेरे अंदर का स्पाई तो कह रहा है कि तुम्हें कविता का इंटेरोगेशन करना चाहिए। मगरमच्छ से भरे तालाब में उतरने जैसी सिचुएशन है ये। हमारे एसएचओ साहब मुझसे केस वापस लेने की धमकी दे चुके हैं इनडायरेक्टली। और वो आश्रम का कुत्ता माइकल रास्ते की सबसे बड़ी बाधा है। और कविता के माँ बाप तो ये सपोर्ट करने वाले हैं नहीं। एक बाप अपनी बेटी को ऐसी हालत में कैसे छोड़ सकता है? ऊपर से जहां तक मैं समझ रहा हूँ, कविता के बाप की गुड़ की फैक्ट्री को भोपा ने फाइनेंस किया हुआ है और सारा गन्ना आश्रम के फार्म से आता है और गुड़ बनने के बाद वही लोग उसे खरीद लेते हैं। This is such a deep nexus. हाँ नताशा, मुझे लगता है कुछ तो है। Cheers. रुकिए रुकिए।
क्या काम है? सब इंस्पेक्टर उजागर से माइकल से मिलना है। 1 मिनट रुकिए। जपना माइकल सर, सब इंस्पेक्टर उजागर आए हैं। देख रहा हूँ मैं। आनंद है। जी सर। हाँ भाई उजागर, तो तन्ने भी बाबा जी की शरण में आने की सोच ली? हाँ सही है, दीक्षा ले ले, बाबा जी तेरे दिमाग की सारी खुरापात शांत कर देंगे। यो पुलिस का दिमाग है, दीक्षा से नहीं। दुष्टों को शांत करने से शांत होता है। अरे फिर तो तू गलत जगह आ गया, ये तो आश्रम से थारा पुलिस स्टेशन नहीं। यहाँ कविता नाम की कोई सेवादार नहीं है, उससे कुछ बातचीत करनी है। कहाँ मिलेगी? वही मिलेगी जहाँ सब सेवादारनियाँ होती हैं। 2500 सेवादारनियाँ हैं, सभी सुरक्षित और अनुशासित। तू ना मिल सकता, विजिटर नॉट अलाउड। क्यों इतनी पाबंदी में रखते हो सेवादारनियों को? अगर तू खाली पूछ रहा है तो जवाब है हाँ, और अगर तू पूछताछ कर रहा है तो सलाह है कि पहले वर्दी में। हाँ, थाने का आदमी है ना, कायदे से काम कर, इन्वेस्टिगेशन का नोटिस दिखा। कायदे से ही काम कर रहा हूँ। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हूँ कंकाल केस में, और उसी सिलसिले में यहाँ पूछताछ करने आया हूँ। ब्रदर, तू इस डिपार्टमेंटल ऑर्डर की बत्ती बढ़ा ले और जहां मर्जी डाल। प्रॉपर सर्च वारंट भी लेकर के आएगा ना, तो एक बात ध्यान रखना, हम जूते और हथियार बाहर ही धरवा लेते हैं। और अब सुन तू सीधी बात, जिस कविता की तू बात कर रहा है ना, उस नाम की छोरी यहाँ के किसी भी रजिस्टर में दर्ज नहीं। आश्रम में आने के बाद सब साध्वी हो जाती है, उनका कैरेक्टर और नाम सब बदल जाते हैं। बस एक ही पहचान बनती है, और वो है बाबा जी की भक्ति। अरे सुनो। हाँ जी। बाबा जी का प्रसाद खिलाओ इन्हें। जी सर। मन शांत हो जाएगा। जनाब, जब भक्त बन के आएंगे तब प्रसाद भी खा लेंगे, अभी तो फिलहाल हम ड्यूटी पे हैं। भरोसा सबसे जरूरी चीज है। आप सब यहां इसलिए हो क्योंकि मुझ पे भरोसा करते हो। तो बस अब सब भूल जाओ, जीवन के सारे दुख, सब चिंता, तनाव। हमारी शरण में आ गए हो तो भय की कोई जरूरत नहीं। यहां आने का अर्थ है कष्टों से मुक्ति, पापों से मुक्ति। क्या फायदा, वही खाना रोज ले आती है, उसके बाद वापस ले जाती है। तू खा ले, नहीं तो मर जाएगी। नहीं चाहिए।
लाखों लोग दिन में आते हैं। हाँ, लाखों लोग, और शहर से बहुत शहर से आते हैं। सबको संभालने के लिए लोगों को स्टाफ तो बढ़ाना चाहिए। हमारे लोग तो वो गेट पे 2 लोग हैं, और कहाँ है? लोगों को संभाल नहीं पाएंगे, बहुत दिक्कत है। ऐसा लकड़ी मारा उसने कि नीचे ही गिर गया, और जैसे ही नीचे गिरा उसका भाई लोग आए और दौड़ा दौड़ा के उसको मारने लगे। ये डब्बा अपने पास ही रखना। जी भाई जी। और डिलीवरी होते ही मुझे इन्फॉर्म करना। ठीक है भाई। चल पैक कर। थाना इंचार्ज से बात हो गई है, फिर भी याद रखना इसमें लाखों का माल है। ठीक है भाई जी। संभाल के ले जाना। जी जाओ। जी सर। माल लोड हो जाए तो चालान चेक कर लेना। जी सर। वो देख, गाड़ी लोड हो गया क्या? चल भाई, चालान पे साइन करा लेते हैं। चलो ठीक है, जब ना क्या ऐसे कैसे भाग गई हो रामजादी? तुम लोग के भांग पी बैठे थे? हाँ, बाबा जी को इन्फॉर्म कर दे। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, सुने दो उन्हें। देखो बाबा जी जाने मन की बात। अरे माइकल, गाड़ी निकलवाओ, बच्चा दे। गाड़ी लेके भोपा स्वामी के घर की तरफ आओ जल्दी। भागे इस साली। यार पे पता करो भागी कैसे। भोपा जी के पीछे मत चला, सीधा चले। चल चल। हाँ नजर रखो, नजर बराबर से। हेलो जी, मैंने सनी और गाबा को कविता के घर के बाहर लगा रखा है। आप टेंशन मत ना लो, मैं लगा और ढूंढ के मारना। जल्दी निकाल सनी को। जी। अरे तू इतनी रात को? हाँ, आपका शक सही निकला भोपा भाई जी। ये अभी अभी अपने घर के अंदर घुसी है। आप आदेश दो तो अभी दबोच लें जी इसको। अरे तू हमेशा ताव में ही रहता है, कुछ नहीं करना तुझे। इस ताले को किस चाबी से खोलना है मुझे मालूम है। समझा? चलो रे। हेलो हिमांशु भाई, हाँ तो जल्दी घर आ जाओ प्लीज। दीदी, आप घर पे हो?
हेलो प्लीज जल्दी करा जो भाई। अरे ये क्या कर रही है? ला इधर ला। अरे बेटा ये आश्रम से भाग कर आ गई है, मैं इसे वापस छोड़कर आता हूँ। पापा आप रुको, अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भाई जी वो निकल गया फैक्ट्री से। मैं बस आ ही रहा हूँ, फिर देखते हैं। बस निकल चुका हूँ मैं। ओ पांडे चल गाड़ी निकाल। पास दिया तो है, जाओ ना, जगह है तो। यार ओए अंधे हो क्या एकदम? हॉर्न पे हॉर्न मारे जा रहे हो, दिखता नहीं है? जगह दी हुई है, निकलो। चल चल गाड़ी आगे लगा, हॉर्न दे। अंधा किसको बोला तूने? जितना मन करेगा उतना हॉर्न बजाएंगे। तेरे बात छोड़े साले। और ना बजाओ। ये साले आगे लेके चोट बहुत बड़ा वक्त बनता साला। चल ए छोड़। क्या बोला तूने? दिख नहीं रहा ना? अभी घुसाता हूँ मादर चोट, सब दिखेगा। बात की रोड है ना साले। भाई साहब मदद कीजिए हमारी, प्लीज हेल्प मी बाबूजी। क्यों मार रहा छोरे को? बड़ी गाड़ी से उतर कर तोप न समझ अपने आप को, समझा? चल निकल। अच्छा क्या बेटा, सब ठीक तो है क्या बेटा हिमांशु?